सपा का काउंटिंग से पहले धांधली का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल्स में पिछड़ती दिख रही सपा ने अब काउंटिंग से पहले धांधली का आरोप लगाया है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए, तो उन्होंने इसे लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई बताते हुए क्रांति से बदलाव की बात कही है। उन्होंने किसान आंदोलन का उदाहरण देकर युवाओं से लोकतंत्र का प्रहरी बनने को कहा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर चुनाव परिणाम सपा के अनुकूल नहीं आए तो क्या पार्टी इसे अस्वीकार करते हुए विरोध करने का प्लान बना रही है। दरअसल सपा को इस बात की आशंका है कि स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। यही वजह है कि न सिर्फ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बल्कि ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सपा ने लखनऊ में भी विरोध जताते हुए हंगामा किया था। सपा का आरोप तब ये था कि एक एसडीएम स्तर के अधिकारी की गाड़ी स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़ गई थी, जिसमें पेचकस, प्लास और मुहर जैसी चीजें मिली थी। हंगामे को देखते हुए तमाम फोर्स तैनात कर दी गई थी। अखिलेश यादव का क्या है प्लान? वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में निगरानी रखने को कहा है। जहां ईवीएम रखी गई हैं, कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि खास तौर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 10 मार्च को मतगणना के दौरान कोई छेड़छाड़ ना हो। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है और सभी उम्मीदवारों को भी इसकी कॉपी भेजकर कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिनिधि सभी मतगणना टेबल पर मौजूद रहें, ताकि किसी भी प्रकार का संभावित अनुचित व्यवहार ना हो सके। उन्होंने आगे कहा कि मतगणना के दौरान डाक मतपत्रों पर नजर रखी जानी चाहिए। आखिरी लड़ाई आजादी जैसी लड़नी होगी जंग। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरह आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह आपको और हमें क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के प्रहरी बनकर ईवीएम बचाएं। गोरखपुर का क्या रहा माहौल? वाराणसी, बरेली और सोनभद्र में ईवीएम ले जाने में हुई लापरवाही की घटना को संदेह की नजर से देखते हुए सपा कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। शीर्ष नेतृत्व और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर देर रात गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। उनका आरोप है कि भाजपा किसी भी तरह की गड़बड़ी कर सकती है। ऐसे में वो लोग टुकड़ियों में बंटकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर निगरानी करेंगे। सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा कि उन लोगों को आशंका है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी का प्रयास भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करा सकते हैं। यही वजह है कि वो लोग पूरी तरह से सजग हैं। ईवीएम मसले पर चुनाव आयोग ने दी सफाई। इस बीच चुनाव आयोग ने इस मसले पर सफाई दी है। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा है कि वाराणसी में गाड़ी से बरामद की गई ईवीएम मशीनें अधिकारियों के लिए मतगणना की ट्रेनिंग के मकसद से लाई गई थीं। चुनाव आयोग ने कहा कि इन मशीनों का मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया। आयोग ने पत्र जारी करके स्पष्टीकरण दिया है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि वाराणसी में 8 मार्च को ईवीएम गाड़ी में ले जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस पर राजनीतिक प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई है। मशीनों के बारे में राजनीतिक दल जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ अफवाह है।
चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम के अंदर सील बंद रखी हैं। ये मशीनें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 3 लेयर सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रांग रूम में रखी मशीनें सीसीटीवी की निगरानी में हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के प्रतिनिधि सीसीटीवी कवरेज के जरिए मशीनों पर लगातार 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर रहे हैं। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ये जानकारी दी है। सपा ने की जैमर लगाने की मांग। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल के पास मोबाइल जैमर लगाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक अत्यधिक मोबाइल मतगणना स्थल के निकट होने से फोन का दुरुपयोग होगा और किसी प्रकार की हैकिंग की आशंका है, इसलिए चुनाव आयोग मोबाइल जैमर लगाने की व्यवस्था करे। बहरहाल एग्जिट पोल के नतीजों से जो तस्वीर उभर कर आई है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि यूपी में किसकी सरकार बनती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।